कि सपोज मेरे को एक और रिक्वायरमेंट है, मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट है कि यहाँ से ये सेल है मेरे पास, ये मेरे पास सी 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 जो मेरा कॉलम है, सी सी कॉलम में मेरे पास लास्ट फील्ड रो एक होता है, मेरे पास क्या होता है, लास्ट फील्ड रो एंड लास्ट फील्ड कॉलम। ये क्या मतलब होगा, लास्ट फील्ड रो से क्या समझ में आता है कि लास्ट फील्ड मतलब लास्ट में कितना रो फिल हो रहा है। अगर ये मेरा रेंज है सीसी है, तो इसमें लास्ट फील्ड रो कितना होगा बता पाएंगे क्या आप लोग? लास्ट फील्ड रो मेरा 13 है। मेरा लास्ट फील्ड जो है ना, इसमें मतलब लास्ट जो भरा हुआ है मेरा 13 तक आ रहा है, मतलब 13 नंबर 13 रो, 13वां रो तक मेरा क्या है फील है। मैं क्या करता था, बेसिकली मैं जो फॉर लूप लगाता था, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 13 लिखता था। फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 13, ये इसमें ये 13 क्या है, अगर मेरे पास ये 13 से ज्यादा डाटा है, सपोज मेरे पास सपोज क्या है, ये भी है, तो अब ये क्या करता, बस फॉर आई इक्वल टू 1 to 13 करता, तो वो ये 13 तक ही चलता, मेरे पास यहां तक नहीं चलता। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरा मैं तो ये 13 की जगह ऐसा एक ऐसा टर्म डाल दूं, ऐसा कुछ वेरिएबल डालूं। वो वेरिएबल क्या होगा, सपोज मेरे पास मैंने लिखा लास्ट फिल एल एस लिख दिया सपोज, और एल एस क्या होना चाहिए, एल एस जो है मेरा लास्ट फिल रो है। एल एस क्या है, एल एस मेरा लास्ट फिल रो, तो मेरा क्या है, मैं कितना भी बढ़ाऊं आगे बढ़ाता जाऊं तो वो ऑटोमेटिकली वहीं तक चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? क्या लगता है? इस केस में मेरा लास्ट फील्ड रो कितना है, 17 है। ये आपको देख के पता चल रहा है 17 है, और यहाँ पे 17 है। तो मैं अगर यस एल एस एक कोई एक वेरिएबल है, आप समझ रहे हो ना, वेरिएबल वेरिएबल का क्या हो सकता है, वेरिएबल क्या चीज किस चीज को वेरिएबल कहेंगे, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो और जिसको हम क्या है अलग अलग तरीके से हम उसकी डिफाइन करके वैल्यू उसको असाइन कर सकते हैं। मैंने सपोज करो आप, मैंने कोई ऐसा कोड लिखा है जिससे क्या है कि एलएस नाम का कोई वेरिएबल है, वो वेरिएबल को हमेशा वो क्या करता है, और जब भी रन करता है वो करता है कि लास्ट फिल रो की वैल्यू देगा। किसकी वैल्यू देगा? लास्ट फिल रो क्या होता है कि मेरा वो रो जो मेरे लास्ट तक मतलब इसमें लास्ट तक मतलब यहाँ इस जो मेरी डाटा की लास्ट तक है, उसके नीचे क्या है, खाली है सारा। तो मैं अगर अब मैं लूप लगाता हूँ फॉर आई इक्वल टू 1 to ls, तो मेरा क्या हो जाएगा, वो आप जितना भी वैल्यू आगे बढ़ाते जाओगे या कम कराते जाओगे, वो ऑटोमेटिकली मेरा लूप वहीं तक ही चलेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। एग्री हो आप लोग? एलएस का क्या है, एलएस क्या होता है, एलएस ये मैं एलएस को फिर ऊपर डिफाइन करूंगा कि एलएस मेरा ये है, लास्ट फिल रो है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका 14 15 13 क्या है, वो एलएस के वैल्यू क्या है ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, जितना आपका लास्ट फील्ड रो होगा वो ऑटोमेटिकली एलएस की वैल्यू चेंज होती रहेगी। कोड ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका, ऑटोमेट हो जाएगा कि बार बार आपको कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अब मेरे पास क्या है, आप सबके पास सिस्टम है, अभी सबके पास है, तो आप कोई ये भी एक्सेल खोल लो, और यहाँ से आपके पास मैं यहाँ पे हूँ सर, फर्स्ट फर्स्ट में। अब मैं लास्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आने के लिए मैं क्या दबाऊंगा, यहाँ से मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना है। कोई बता पाएगा कि मैं यहाँ पे कुछ एक मतलब कोई एक बटन दबाऊंगा तो मेरा क्या है, यहाँ से लेके मेरा ये जो है ना, ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये जो सिलेक्शन रहे, ये मेरा सिलेक्शन है, ये ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे आ जाए। ऐसे मैंने क्या दबाया होगा, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट से सीधा यहाँ पे आ गया एंड में लास्ट फिल में। अगर मेरे पास और भी डाटा होता, यहाँ पे नहीं और भी डाटा होता, तो ये क्या करता, ऑटोमेटिकली लास्ट जहाँ पे मेरा वो था वहां तक लास्ट तक जाता। एक बार में मैंने एक ही बटन दबाया और कुछ नहीं दबाया। आप बता पाएंगे मैंने क्या दबाया होगा ऐसा? जब आप यूज कर लो कंट्रोल और मतलब आपके पास वहां पे 4 एरो की डायरेक्शन होगा, कंट्रोल और डाउन वाला एरो दबाना एक साथ क्या होता है। उससे भी एक बार फिर एक बार कंट्रोल और डाउन वाला एरो दबाऊंगा तो क्या होगा। अब यहाँ से मैं अब इसको क्या है कि जहां पे मेरा अभी यहाँ पे लोकेशन है, इस लोकेशन से मैं लास्ट फील्ड रो में जाने के लिए क्या दबाऊंगा, क्या दबाऊंगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। क्या दबाऊंगा, कंट्रोल और अपवर्ड, ये क्या करेगा आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब आपका लास्ट फील्ड रो ले जाएगा। अब मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। एक चीज और है कि मेरे पास एक और फंक्शन है काउंट। काउंट क्या करेगा, काउंट ये करेगा कि इस वाले कोई भी जहाँ पे या रो में या कॉलम में, मान लो इस कॉलम को मैं काउंट कर रहा हूँ तो वो उसकी नंबर कितने हैं वहां पे,
वहां पे कितने नंबर है वो काउंट दे देगा। काउंट ए करोगे तो वहां पे कितने नंबर या जो लेज अल्फाबेट है, आपके पास दो ही डाटा हो सकता है, या नंबर हो सकता है ए लिख सकते हो आप, या 1 2 3 4 लिख सकते हो। काउंट क्या करेगा, अगर मैं इन तीनों को काउंट करूं तो काउंट देगा आपका 2 और काउंट ए देगा 3। इसका मतलब क्या हुआ, काउंट ए आपका क्या करेगा, ये नंबर ए जो लेज अल्फाबेट काउंट करेगा, अल्फाबेट ये हो गया, नंबर नीचे वाले हो गए। ठीक है ना। अब काउंट ए क्या करता है बताना, क्या काउंट करके देगा, नंबर एज वेल एज अल्फाबेट सबको काउंट कर देगा। एग्जांपल लगाएंगे, ये अगर मेरे पास काउंट ए है, काउंट ए है मेरे पास, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पूरा काउंट कर दिया, काउंट ए कर दिया, इसकी वैल्यू है मेरे पास 24। ठीक है ना, ये काउंट ए की है। अगर मैं इसी को काउंट में करता हूँ क्या होता है, अब देखो, काउंट ए कितना आना चाहिए आप बताओ, गेस करो कि इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए, काउंट की वैल्यू, ट्राई करिए। आप एक चीज मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक ये वाला इतना डेट मेरे रेंज है, इसमें नंबर कितने हैं और अल्फाबेट कितने हैं। आपको देख के पता चल रहा है कि अल्फाबेट प्लस नंबर आपका 24 है, और नंबर अब अल्फाबेट कितने हैं इसमें, एक ही है। तो आप आपका नंबर प्लस अल्फाबेट 24 है और अल्फाबेट एक है, तो नंबर कितने होंगे, 23 ना। तो 23 दे रहा है ना वैल्यू। सपोज यहाँ पे मैं 1 to 12 लिखता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ ए, तो काउंट कितना होगा, काउंट ए कितना हो गया होगा वहां पे। काउंट ए जो है वो ऑल काउंट करता है, अल्फाबेट काउंट नहीं करता, ऑल अल्फाबेट प्लस नंबर, तो ऑटोमेटिकली 26 तो काउंट ए हो गया होगा। और काउंट कितना हो गया होगा, तो यहाँ पे कितने अल्फाबेट है, दो, एक तो ये है और एक ये है। अगर मैं ये हटा देता हूं तो मेरा ये 25 हो गया काउंट, काउंट सॉरी काउंट 24 हो गया, और ये काउंट है 25 हो गया, काउंट का कोई मतलब ही नहीं, चेंज ही नहीं हुआ। मैं ये 15,000 को हटा के ए लिखता हूँ, तो इसमें क्या वैल्यू, कौन सा वैल्यू कितना होगा, मैं अगर इंटर दबाऊंगा तो क्या आएगा, काउंट कितना रहेगा, काउंट कितना रहेगा, काउंट 23 हो जाएगा, काउंट 25 हो जाएगा। नाउ मैं कोड लिखता हूँ सपोज लास्ट फिल रो के लिए ना। आप बताइए बीबीए में कोड कैसे लिखूंगा, कहाँ से क्या क्या करूंगा, डेवलपर, विजुअल बेसिक, मॉड्यूल, क्या से मैं शुरू किससे करूंगा, सब, सब क्या होता है, प्रोसीडियर होता है। ये आपका क्या है, जो प्रोसीडियर होता है ये मतलब जो हम बीबीए में ऑलरेडी प्री डिफाइंड आपका क्या होते हैं, जैसे काउंट, रेंज, सेल्स, जो चीजें होती है ना ऑलरेडी प्री डिफाइंड चीजें, उसको बुलाने के लिए हम सब सब प्रोसीडियर यूज करेंगे। तो उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मतलब मैक्रो का नाम, मैक्रो का नाम में स्पेस दे सकता हूं मैं, ना स्पेस नहीं दे सकता। ऐसे करके मैंने दो ब्रैकेट देके शुरू करता हूँ। अब उसके बाद मेरे पास मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई एक मैं इंटीजर, या मैंने वहां पे अभी बताया था एलएस, यदि मैं एलएस को एक वेरिएबल मानूंगा, मैं क्या बोलूंगा, इंटीजर मानूंगा। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मतलब नंबर हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, अब इंटीजर लूंगा तो एलएस इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, एलएस इज इक्वल टू, एलएस में इसलिए लगाना चाह रहा हूं, मेरा क्या आएगा, लास्ट फिल रो आ जाए मेरी, मतलब मैं किस लिए लिखना चाह रहा हूँ आपको समझ गया ना, आपकी किस लिए लिखना चाह रहा हूँ। सो अब मेरे को क्या चाहिए, या तो काउंट करना है मुझे, तो यहाँ पे तो अब मेरे पास अल्फाबेट और वेरिएबल दोनों है, तो मैं काउंट लगाऊंगा, काउंट ए लगाऊंगा, काउंट ए मेरे पास मैं लिखूंगा कोई भी, अब मान लो एल एस इज इक्वल टू, मैं COUNT काउंट ए लिखूंगा, मैं ना स्पेस देता हूँ ना, और ना मैं ब्रैकेट देता हूँ, तो ये इसको ये पहचान नहीं है काउंट ए क्या होता है। तो इसको लिए मैं क्या करूंगा, काउंट ए मेरे पास यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मूला है, बीबीए में यूज करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए, ये यहाँ पे काउंट है, मैंने टैब दबा दिया, काउंट ए आ गया। ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या काउंट, क्या मतलब यहाँ पे काउंट ए करूंगा, काउंट ए के बाद ये कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 आर्ग्यूमेंट 3 आर्ग्यूमेंट 4 कर करके आर्ग्यूमेंट 30 तक है, एज डबल बोल के यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब इसके बाद मैं काउंट ए करूंगा, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से मेरे पास एक तो आपका पास, मेरे पास क्या है कि इस वाले रेंज को क्या कैसे मतलब लिखूंगा, रेंज C1 C100 लिख दूंगा ना, अगर मेरे पास 100 डाटा है, C200 लिख देता हूँ ना ऑटोमेटिकली, मेरे पास कोई मतलब ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली 15 ही लेगा ना वैल्यू तो।
मेरे को तो यही लगता है। ठीक है ना, मैं ये लिख दे, यहाँ लिख के मैंने छोड़ दिया। अब मैं मैसेज बॉक्स करता हूँ, इसको मेरे को मैसेज बॉक्स में चाहिए तो मुझे क्या लिखना है, एलएस को मैसेज बॉक्स में चाहिए मेरा, कि जो भी वैल्यू मेरा एलएस का है उसको मैसेज बॉक्स में मुझे आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, मैसेज बॉक्स एलएस। मैं ऑटोमेटिकली अगर ऐसे ही छोड़ दूंगा तो यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, यस बीबी यस एंड बीबी कैंसिल बोल के आ जाएगा। बीबी ओके अकेला क्या आ जाएगा, बीबी ओके आ जाएगा, बस बाय डिफॉल्ट बीबी ओके आ जाएगा। लेट अब देखते हैं हम कोड रन करके। अब ये 25 दे रहा है वैल्यू। 25 क्या है ये बोलना चाह रहा है कि आप यहां से लेके 25, यहां से लेके आपका लास्ट फिल जो रो है वो आपका क्या है, टोटल 25 लाख, 25 वाला 25 तक आपका भरा हुआ है ऑलरेडी, 25 रो आपका भरा हुआ है ना। अगर मैं एक नीचे वाला मेरे पास था इसलिए 25 आ गया, अगर मान ले वो मैंने हटा दिया, तो अब ये इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 24। फिर एक बार मैं कोड रन करता हूँ, 24 आ रहा है। और मैं क्या करता हूँ, मेरे और यहाँ पे दो चार और डाटा मैं एक्स्ट्रा डालता हूँ। मैंने दो चार डाटा और एक्स्ट्रा डालता हूँ। अब मेरी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 31। अब मैं हटाता हूँ, अब मेरे के लिए कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 35। ओके। अब मुझे बताओ, मैं इसको यहाँ पे, मैं एग्जांपल के लिए मैं 30 डालता हूँ, कोई चेंज होता है इसमें वैल्यू, आपको क्या लगता है, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। करके देखूं कितना आना चाहिए वैल्यू, 25 आ रहा है। अब यहाँ पे कितना आना चाहिए वैल्यू, 33। ये तो 30 आ रहा है, तो यस मेरे सर। यहाँ पे क्या है, ये ऐसा हो गया कि भाई मेरे पास अगर 30 तक ही डाटा है तो ये सही वैल्यू दे रहा था, अगर वो 30 से ज्यादा आते ही मेरे पास डाटा क्या हुआ, मेरे पास गलत वैल्यू आ गया। अब मैं कुछ ऐसा कोड लिखूं ताकि ये मैं जो इस तरीके से मैंने रेंज लास्ट फिल रो लिखा है वो इस तरीके से ना लिखे, ऑटोमेटिक हो जाए, ये वैल्यू भी चेंज करना ना पड़े मुझे। मैंने ये हटा दिया, फिर लिखूंगा एल एस इज इक्वल टू, ठीक है ना, सेल्स। उसके बाद मैं लिखूंगा क्या, मेरे को रो काउंट करना है, रो डॉट काउंट कॉमा कॉलम, कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। तीसरा कॉलम मतलब कौन सा कॉलम है, सीसी हो गया। मैं अब मैं चला जाऊंगा एंड में, एंड में मैं चला जाऊंगा, क्या मतलब हो गया, ये सीसी कॉलम की मैं चला गया सीधा एंड में, यहाँ पे पहुंच गया, डॉट एंड लिखा, ठीक है। और उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आता है, यहाँ इसमें अभी मैं नीचे आता हूँ, सपोज यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, सेल्स डॉट, मैं एंड जाता हूँ, उसके बाद मैं स्पेस डालता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे उसमें नहीं आ रहा था, उसमें कोई मतलब दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देख लेना अपने अपने में भी। यहाँ पे मेरे पास चार ऑप्शन आता है एंड के बाद। मैं अब यहाँ पे, यहाँ तक क्या था, अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे एंड में मैं यहाँ से ये यहाँ तक कहाँ पहुंच गया, मैं यहाँ पे एंड में पहुंच गया। अब मेरे पास क्या करना है मुझे, कि लास्ट फिल रो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कैसे लास्ट फिल रो तक पहुंच जाऊंगा। अब कंट्रोल और ऑप एरो, कंट्रोल और ऑप एरो को आप आप देखो, कंट्रोल और ऑप एरो जो होता है मेरे पास, वो इस पे मैं ये लिखूंगा एक्सेल अप, इसको क्या लिखूंगा मैं, एक्सेल अप। कंट्रोल और ऑप एरो मेरा क्या होता है, एक्सेल अप आएगा, डॉट रो। अब ये मेरे पास एंड के बाद मेरा जो वही वैल्यू है, डॉट एंड के बाद मेरे पास यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंट्रोल भी कर देता हूँ। ये समझ गए अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। तो अब एक बार मैं करके देखूं अब ये क्या होता है। अभी अब इसकी एलएस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 33। लेकिन वो तो वो जब भी आता जब मेरा मैंने यहाँ पे काउंट ए करता, ऐसा ही है ना। अगर मैं काउंट करता तो 33 नहीं आता ना, फिर 32 आता। क्या अगर मैंने काउंट ए करूंगा तो मेरा 33 आना चाहिए।
और ये 33 आ गया। सपोज काउंट के लिए काउंट एक ऑप्शन ही नहीं दे रहा था वहां पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका हेडिंग के लिए एक जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, +1 कर देता हूँ। अब ये कोड आपका, ये कोड आपने समझ गए ना। काउंट ए का कोई वहां पे ऑप्शन ही नहीं था, रोडस का, रो डॉट काउंट ए का, रोज डॉट काउंट, काउंट अकेला काउंट ही है यहाँ पे, काउंट ए नहीं है, तो इसलिए वो काउंट ए को सब में पहचानने से मना कर रहा था, अगर काउंट ए करता तो। मेरे पास कितना आना चाहिए, 34, मैंने 1 यहाँ पे ऐड कर दिया, वरना 33 आता। क्लियर थे ना आप। अब मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे कितना भी वैल्यू ऐड करूं, कितना भी वैल्यू एक्स्ट्रा डालूं, मैंने कुछ नहीं देखना, मेरे को कुछ नहीं वहां पे कुछ नहीं चेंज करना, ये क्या कर देगा ऑटोमेटिकली, मेरे पास क्या कर देगा, अब इसके वैल्यू ऑटोमेटिकली 42 दे देगा। रन करके देखें एक बार। एक एक्स्ट्रा तो इसलिए आ गया, 43 इसलिए आ गया ना, वो तो सर 42 आना चाहिए। नहीं, यहाँ तो 43 आना चाहिए ना, काउंट तो मेरे पास 43 की आएगी। अगर मैं इसको काउंट करता हूँ तो वैल्यू तो मेरा इसमें 41 आ रहा है। टोटल मेरा 41 वैल्यू है टोटल, ठीक है। यहाँ पे 41 वैल्यू है, प्लस वो और एक ये 1 करके 42 हो गया, है ना। अगर मैं रन करता हूँ 42 वैल्यू। अब ये काम कैसे कर रहा है कि रो डॉट काउंट, आपका रो काउंट करेगा कहां से कहां तक का, एक्सेल आपका मतलब एंड में जाएगा, लास्ट में जाएगा, उसके बाद आपका जो बचेगा लास्ट में, जो ऊपर जाने में जो वैल्यू आएगा ना वो देगा। तो ये ऑटोमेटिकली 13 आ गया ना। तो अब मेरे पास इधर, अगर मेरे को क्या है, लास्ट फिल कॉलम निकालना है इस साइड, अगर लास्ट फिल कॉलम निकालना है तो मैं यार एक करूंगा डिम एल सी एच इंटीजर, ठीक है ना। एल सी इजिकल टू, अब बताओ क्या लिखूंगा, कॉलम डॉट काउंट, पहले रो तो दूंगा ना, फिर अगर कॉलम डॉट काउंट लिखूंगा तो वो तो कॉलम की वाला, कॉलम इंडेक्स में लिखूंगा। रो की वैल्यू तो कौन सा रो आपको काउंट करना है, सपोज मेरे को ये रो से 7th रो काउंट करना है, 7th रो, उसके बाद कॉलम, कॉलम डॉट काउंट, यहाँ पे क्या होगा, कॉलम डॉट काउंट तो मैंने कर दिया। अब यहाँ से आप इधर जाओगे एंड में, तो ये बिल्कुल सही है, डॉट एंड, डॉट एंड जाओगे तो आप इस साइड जाओगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप डॉट एंड के बाद क्या है, एंड, अगर मैं एंड करूंगा तो एंड के साथ ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें आपको यहाँ एंड में जाने के बाद आप किधर आना है, यहाँ आप यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो, यहाँ पे राइट से, तो इधर से राइट तो जाने की जगह ही नहीं है, एक्सेल टू लेफ्ट, वहां पे क्या लिखा है, मैं लिखता हूँ एक्सेल टू लेफ्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्या कर, इसमें उसमें नहीं आ रहा था ऑप्शन, इसलिए मैंने नीचे करा, ठीक है, डॉट, डॉट कॉलम। अगर मैं डॉट कॉलम लिखूंगा तो अब ये क्या वाला, क्या वैल्यू देगा, लास्ट फिल कॉलम इज, अब ये क्या वैल्यू देगा, मेरे पास 7th है, ये वाला में कितना वैल्यू आना चाहिए, लास्ट फिल कॉलम,
द लास्ट फिल रो इज 13, ठीक है। द लास्ट फिल रो इज 13, ठीक है। द लास्ट फिल कॉलम इज 4, ठीक है। तो सही वैल्यू दे रहा है। द लास्ट फिल रो करके ऐसे कर लिख दिया, युवराज लिखता हूं। तो अब कितना वैल्यू आना चाहिए? 5 आना चाहिए, क्लियर है ना। अब रो में कितना आना चाहिए, कॉलम में कितना आना चाहिए? कॉलम, रो में 14, कॉलम में 5। द लास्ट फिल रो इज 14 बोल के कॉलम के लिए, रो के लिए बोला है। द लास्ट फिल रो इज 14, ठीक है। उसके बाद द लास्ट फिल कॉलम इज 5, ठीक है। ये क्या है, अब मेरे पास ये सिंटेक्स हो गया। ये सिंटेक्स से मैं क्या कर सकता हूँ कि लास्ट फिल रो या लास्ट फिल कॉलम क्या है वो मैं पता लगा सकता हूँ। अब ये हो गया मेरे पास ये। अब एक चीज आप बताइए मुझे, एक्सेल में कोई भी दो डाटा को मैं क्या करना है, मेरे पास कोई भी दो डाटा है, उन दो डाटा को जोड़ने के लिए मैं कैसे लिख सकता हूँ? मान लो ये दोनों डाटा है मेरे पास एक्सेल में, ये और ये, इन दोनों को एक साथ लिखना है मुझे, तो मैं कैसे लिखूंगा? डेबिट कार्ड लिखता हूँ, वीजा लिखता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो अब मेरे को इन दोनों को लिखना है, डेबिट कार्ड वीजा। मेरे पास एक फॉर्मूला है कॉनकैटिनेट बोल के। कॉनकैटिनेट क्या करता है? कॉनकैटिनेट करता है टू एंड मोर आपका डाटा क्या है उसको जोड़ता है, ठीक है ना। कॉनकैटिनेट बोलने के बाद यहाँ पे नीचे बोल रहा है टेक्स्ट वन। टेक्स्ट वन मेरे पास ये हो गया, और सेकंड टेक्स्ट टू ये हो गया। और भी जोड़ना है तो कमा देके आप जोड़ते जाओगे, और इंटर करोगे तो आपके पास डेबिट कार्ड वीजा आपका जुड़ा हुआ आएगा। अगर मेरे पास कॉन्कैटिनेट मुझे यूज नहीं करना है, शॉर्टकट यूज करना है, तो इसको क्या करेंगे आप? कॉन्कैटिनेट ही बोलेंगे इसको भी। आप, मैंने इसको जोड़ा, एंड बोलो, कॉन्कैटिनेट बोलो। एंड बोलोगे तो और चीज मतलब और भी दिक्कत होएगा, लेकिन सिंबल तो एंड का है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कॉन्कैटिनेट कर रहा है। अगर आपके पास ऑफिस 365 हो या मतलब ऑफिस की हायर वर्जन है, उसके बाद आपके पास टेक्स्ट ज्वाइन बोल के ऑप्शन आता है। टेक्स्ट ज्वाइन अगर आ रहा है तो यहाँ पे उसके बाद पहले क्या पूछ रहा है? ये टेक्स्ट ज्वाइन में पहले क्या देना है? ये आपका, इसमें क्या पहले क्या पूछ रहा है? यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा है पहले क्या पूछ रहा है आपको? डेलिमीटर मतलब क्या होता है कि आप और वो चीज बताओ जो दो दो आपकी मतलब जितने भी नंबर है ना, आपने 1 2 3 4 मतलब अलग अलग सेल में आपने बताया, उन दोनों की, उन प्रत्येक दो की मतलब एक से दो मतलब प्रत्येक दोनों दोनों के बीच में क्या रखना चाहते हो? आप स्पेस रखना चाहते हो, प्लस रखना चाहते हो, फुल स्टॉप रखना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो? अब मैं स्पेस रखना चाहता हूँ। अब अगर मेरे को पास एक चीज और बताइए, मुझे स्पेस रखना है तो मुझे कैसे लिखूंगा? मेरे पास कोई भी चीज की स्पेस देना है, सपोज मेरे को स्पेस लिखना है एक्सेल में, तो मैं कैसे लिखूंगा? है ना, इजिकल टू, मैं अगर मेरे पास यहीं पे सपोज मेरे पास क्या करना था, मेरे को टेक्स्ट ज्वाइन करना था, लेकिन इन दोनों के बीच में स्पेस आई चाहिए था। यहाँ पे जो आप देख रहे हो डेबिट कार्ड के बाद वीजा ऑटोमेटिकली लिख के आ रहा है, उन दोनों के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, इन दोनों ओके। के बीच में। ठीक तो है। मैं कैसे करूंगा? तो यहाँ पे कमा देके मेरे पास इस डेबिट कार्ड के बाद मुझे क्या चाहिए? स्पेस चाहिए, तो मेरे इस तरीके से स्पेस लिखूंगा, और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? वीजा लिखूंगा। अब उसके बाद उन दोनों के बीच में स्पेस आ गया, एक स्पेस। अगर मैं दूसरा स्पेस भी यहाँ पे ऐड करूंगा एक और, तो ये एक और स्पेस आएगा, दोनों दो स्पेस आएंगे। अब इसमें अगर ये आप एंड के फॉर्म में लगाना चाहते हो तो एंड लिखोगे, फिर एक स्पेस दोगे, फिर एंड करोगे, फिर ये करोगे। समझ रहे हो ना आप स्पेस देने के लिए क्या करना चाहिए? आपको डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर स्पेस देना चाहिए। अब मैं टेक्स्ट ज्वाइन करता हूँ, सपोज टेक्स्ट ज्वाइन करता हूँ, डेलीमिलिट्री में मैं अगर स्पेस देता हूँ, एक स्पेस, और उसके बाद ये पूछ रहा है फिर क्या करेगा? यहाँ पे इग्नोर, अगर इम्पीटी सेल है, इग्नोर करना है नहीं करना है? अब मेरे मेरे मैंने कह दिया इग्नोर करना है, ट्रू कर दिया। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि दो कोई भी वैल्यू दे दो, ये ऑटोमेटिकली क्या दे दिया? डेबिट कार्ड कमा वीजा दे दिया। अगर मान लो सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज रेंज, ठीक है। एक चीज आप देखिए, रेंज में क्या लिखता हूँ? B1, रेंज सॉरी, D2 इज टू डी, डी कितना है मेरा? 13,
रेंज D2:D13 है मेरे पास। अब इस चीज को मैं कैसे लिखना चाहता हूँ, रेंज डबल इन्वर्टेड कमा, ठीक है ना, डी, ठीक है, M% टू M%, M% में इसको M% कहेंगे, एंड नहीं कहेंगे, M% कहेंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कमा M%, फिर डी, इसको मैं कोट में नहीं डालूंगा डी को, ठीक है। डी को अगर कोट में नहीं डालूंगा तो वैल्यू चाहिए, कोट में डालूंगा तो वेरिएबल आएगा, सारी कोट में डालूंगा डी। उसके बाद फिर क्या करूंगा, M%13, ऐसे करूंगा, एरर आ गया, एरर आ इसलिए आया कि M% के बाद ये अपने आप स्पेस मांगता है। मैं ये चीज और ये चीज लिखना चाहता हूँ, ये दोनों चीज एक ही है नहीं है, अब ये बताओ मुझे। ये रेंज हो गया, मैं ये रेंज डॉट डॉट क्लियर कंटेंट करता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद ये मैं डी की जगह पे सपोज मैं यहाँ पे सी करता हूँ सर, क्योंकि डी तो ऑलरेडी वहां पे चला जाता है, यहाँ पे सी चला नहीं जाएगा। इससे क्या होगा और इससे क्या होगा, आप मुझे प्लीज, इससे तो रहने दो आप, इससे क्या होगा ये बताओ मुझे। ये कोड अगर मैं रन करता हूँ तो क्या होगा ये बताओ। डॉट क्लियर कंटेंट करूंगा तो क्या होता है, डॉट क्लियर करूंगा तो सारा फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ चला जाएगा, डॉट क्लियर कंटेंट करूंगा तो नंबर नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर नंबर चला जाएगा, बस उसकी कंटेंट कंटेंट चली जाएगी, नंबर हो या अल्फाबेट हो उसकी कंटेंट चली जाएगी पूरा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये दोनों एक ही है। ये रन करा तो ये चला गया, अब ये रन करूंगा तो क्या चला जाना चाहिए, सी वाला चला जाना चाहिए ना, चला गया। मतलब ये क्या है, मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, अगर ये सी की जगह मैं डी लिखता और ये डी लिखता तो दोनों चीजें क्या है, सेम है।